बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी का उदाहरण 2 बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। ठीक, इसके बाद मैं उदाहरण 3 भी आज आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको सततता और अवकलनीयता अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने लिखा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। तो आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। देखिए क्या है ये, जांचिए कि क्या फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, एक फलन दिया गया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, एक बिंदु दिया गया है, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। आपको इस फलन के सत्यता की जांच करनी है। याद रखिए बच्चों, हमेशा और हमेशा प्रश्न में एक फलन दिया होगा और एक बिंदु भी दे सकता है, 2 बिंदु भी दे सकता है, बिंदु दिए होंगे। यहां पर प्रश्न में एक ही बिंदु दिया गया, कौन सा बिंदु? x बराबर 0। x बराबर 0 पर इस फलन के सत्यता की जांच करनी है। कहने का मतलब यह है कि x बराबर 0 पर यह फलन कार्य करता है या कार्य नहीं करता, बस इतना ही बताना है बच्चों। ठीक, यदि कार्य करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों आपस में बराबर आ जाएंगी। यदि कार्य नहीं करता है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यूज में से कोई एक ऐसा होगा जो आपस में बराबर नहीं होगा। तो ठीक है, आइए कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंड किया था। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, पहले दिया गया फलन लिख लें आप, सेंस f(x) बराबर क्या, एक्स स्क्वायर मेरे सामने है, और बिंदु कितना, हमें सत्यता किस बिंदु पर चेक करनी है, सत्यता चेक करनी है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर हम 3 चीज निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट। तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ब्रैकेट में, आपको पता होगा मैंने कैसे लिखा था, कितना लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लिखना चाहिए x बराबर क्या, 0। हम x बराबर 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बच्चों हम करते क्या, इस 0 में से h को माइनस कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, 0 माइनस h कॉमा h टेंड्स टू 0। ये पहली हेडिंग हुई। इस तरीके से मैं 3 हेडिंग यूज करता हूं, पिछला वीडियो में आपने देखा होगा। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर जो है बिंदु दिया रहेगा 0 माइनस h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, यहाँ राइट पहले हम h टेंड्स टू 0 जो दिया गया उसके लिए मैं लिमिट लिख लूंगा इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं लिख लूंगा बच्चों। और राइट साइड में दाहिने पक्ष में, फलन के दाहिने पक्ष में जहां जहां x है, x का मान क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो बच्चों इस x की जगह मैं क्या रखूंगा, 0 माइनस h। तो x की जगह 0 माइनस h रखेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस h का क्या, होल स्क्वायर। देखें बच्चों, बस इस x की जगह बच्चों हमको बायां पक्ष ये, इसका कोई प्रयोग नहीं करना है, हमें केवल राइट हैंड साइड चाहिए। ठीक, इस तरीके से बच्चों मैं एक चीज और आपको बता दूं, यदि किसी को दिक्कत हो तो ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन ऐसा केवल आप बोर्ड में नहीं लिखेंगे। ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, हमें फलन कौन सा चाहिए, एक्स स्क्वायर, या x का मान कितना है, x का मान कितना है, 0 माइनस h। तो बच्चों यहाँ हम x लिख नहीं सकते क्योंकि चर राशि कौन सी है, h है, इसलिए x स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा x का मान कितना है, 0 माइनस h का क्या, होल स्क्वायर। अब आप इसे हल कर दें, h का मान 0 रख दें, h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से h हट जाएगा, 0 माइनस 0 का क्या, होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 0 का क्या, होल स्क्वायर में 0, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया बच्चों। तो ध्यान से बच्चों, आपने देखा मैंने किस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया है। इस तरह बच्चों आपने देखा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, लेफ्ट 0 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और इस तरीके से LHL हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना आ गया, 0। बच्चों जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाए तो तुरंत हमें निकालना चाहिए क्या, राइट हैंड लिमिट। तो आइए मैं लिखता हूं फिर, RHL ब्रैकेट में, RHL जब भी लिखेंगे x बराबर क्या, कितना है, 0, x बराबर 0 प्लस h। ये लिखने का तरीका है बच्चों, राइट हैंड में हमेशा h जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड में हमेशा h घटाते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया। इसके अंतर्गत मैं निकालूंगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं लिख दूंगा, पहले लिख दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिखा जाता है बच्चों। अब राइट साइड में
ये देखें, जहां जहां एक्स है तहां तहां क्या रखेंगे, 0 प्लस एक्स। ये होना चाहिए ना इस तरीके से एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इस एक्स हम ऐसे ना लिख करके बच्चों, इस एक्स की जगह यह मान रख देंगे कितना, 0 प्लस एच, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा 0 प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई आपको? आइए एच का मान रख दें यहाँ, तो जाएगा 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। बच्चों आपने देखा, मैंने एक बार लेफ्ट हैंड निकाला, एक बार मैंने राइट हैंड निकाला, दोनों बराबर आ गया। अब मुझे वैल्यू ऑफ लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा इस फलन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे वैल्यू ऑफ लिमिट हम लिख देंगे, हेडिंग कर लेंगे इस तरीके से, देख ले बच्चों, 0 पर निकालना था। देखो ये हो गया 0 से कम, 0 माइनस एच, ये हो गया 0 से अधिक, 0 प्लस एच, ये हो गया x बराबर 0, यानी कि एकदम एग्जैक्ट 0। ठीक, तो 0 पे कम पे भी 0 आया, 0 के अधिक पर भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट, यानी कि अब x बराबर 0 जब भी निकालना होगा बच्चों, तो मैं यहां लिखूंगा सेंस एफ एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। अब x की जगह इसमें क्या रखेंगे, 0, हो जाएगा f0, x के 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 का स्क्वायर। देयरफॉर f0 का भी मान मेरे पास कितना आया, 0। आपने देखा बच्चों, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, वैल्यू ऑफ लिमिट भी 0 आई, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर सिंस लिखेंगे LHL बराबर क्या, RHL बराबर क्या, f0। अब देखिए बच्चों, तीनों मेरा बराबर आ गया, लेफ्ट भी राइट भी और क्या, वैल्यू ऑफ लिमिट भी। अब मैं क्या करूंगा, यदि तीनों मेरा बराबर आ जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं तुरंत लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा अतः दिया गया फलन, क्या लिखूंगा मैं लिख दे रहा हूं बच्चों आपको, ठीक, नीचे जगह बना के लिख दूंगा, अतः दिया गया, बच्चों ऐसे लिख लीजिएगा, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। क्या, अतः दिया गया फलन x बराबर, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, यानी कि लास्ट लाइन बच्चों मैं यही लिखूंगा। जब ये मेरा हो जाएगा तो आपसे जांचना था, आपने जांच किया और आपने जांच में यह पाया कि फलन क्या है, सतत है, तो लास्ट लाइन ये बच्चों हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लें। तो मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। आइए बच्चों, अब मैं आपको उदाहरण 3 कराता हूं, एनसीईआरटी का ही उदाहरण 3। ये उदाहरण 3 क्या है मैं लिख देता हूं एक बार, भाई ये देखें, उदाहरण 3 मैं लिख देता हूं, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के सांतत्य पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, ये बच्चों मॉड का क्वेश्चन है, घबराए नहीं, बिल्कुल आसान है, ये पहले से भी आसान है, बस ध्यान लगाएं आप।
बच्चों इस प्रश्न को लगाने के दो तरीके हैं। जो तरीका एनसीईआरटी में प्रयोग किया गया है मैं उस तरीके से नहीं लगा रहा, पहली बात मैं अपने तरीके से लगा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि इसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। सेंस मेरे पास एफ एक्स दिया गया है, कितना एफ एक्स बराबर कितना मॉड ऑफ एक्स, ये मॉड है। और बताएं हमें सात्यता किस बिंदु पर जांचनी है, वो दिया है एक्स बराबर 0। या मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं ये मैं अपना मेथड बता रहा हूं बच्चों, मेरे मेथड से यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से लगेगा। और मैं आगे चल के आपको इसमें एनसीईआरटी का भी जो मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप मेरा मेथड देखें। सर एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, 0 पर मुझे सात्यता का परीक्षण करना है, किस पर 0 पर। तो आइए मैं लिखूंगा क्या यहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि मैं लिखता हूं LHL, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस एच कॉमा एस टेंस टू 0। ये मेरा पहला हेडिंग हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट एस टेंस टू 0। बच्चों मुझे ये राइट साइड, ये जैसे कि आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि आपने लिमिट ये टेंस टू 0 लगाया है तो एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स की जगह एच होना चाहिए, क्योंकि चर राशि आपकी एच है। तो इसी तरीके से ये मॉड ऑफ एक्स आप भूल के लिख देते हैं, और लिखने के बाद में नेक्स्ट लाइन में आप एक्स का मान रखते हैं, ऐसे लिखते हैं आप लिमिट एस टेंस टू 0 मॉड में। अब एक्स का मान क्या रखते हैं ये, तो बच्चों ये लाइन गलत हो गई आपकी खाली, ठीक, याद रखिएगा। तो मैं ये लाइन नहीं लिखनी है, हमें ये लाइन लिखनी है। ठीक, जैसे एक्स का मान में 0 में रख दिया तो डायरेक्ट रखिए आप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो आइए, तो जो मॉड ऑफ एक्स है एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा 0 माइनस एच। अब पहले मॉड को आप सॉल्व कर ले बच्चों। 0 में से आप कोई भी संख्या घटाएंगे, देखिए 0 में से आपने 3 घटाया तो कितना बचेगा -3। 0 में से 5 घटाया कितना बचा -5। वैसे ही 0 में से बच्चों जब मैं h घटाता हूं तो मेरे पास बचता है कितना -h। क्या बचता है -h। याद रखिएगा मेरी इस बात को। तो देखिए बच्चों, आपका यहां बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 0 में से h घटाएंगे तो जाएगा क्या -h। और एक बात आप जानते हैं बच्चों, मॉड के अंदर भी कोई भी राशि हो, मॉड के अंदर कोई भी ऋणात्मक राशि होती है, जब वो ऋणात्मक से जब वो मॉड से बाहर आती है तो धनात्मक हो जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 क्या h। यहां तक आने के बाद अब h का मान रख दीजिए बच्चों। h का मान कितना है 0। मॉड को हल करने के बाद मैंने h का मान h का मान मैं रखने जा रहा हूं, तो h का मान क्या रखेंगे आप 0। तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा टोटल हो जाएगा क्या 0। तो मेरे पास आ गया LHL बराबर कितना 0। शायद आपको वीडियो दिख रहा हो, बिल्कुल ठीक बच्चों। LHL हमारा क्या हो गया 0। h का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। आइए अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट, यानी कि RHL x इज इक्वल टू 0 प्लस h कॉमा h इज टू 0 राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बच्चों निकालनी है, तो देखिए 0 प्लस हो गया, तो फिर मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0। यही मॉड ऑफ x लेंगे और x का मान क्या रख देंगे 0 प्लस h। तो मॉड के अंदर आ जाएगा 0 प्लस h। 0 प्लस h जब करेंगे बच्चों तो मॉड के अंदर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, अब जानते हैं मॉड ऑफ h, और मॉड ऑफ h भी मेरा h होता है। लिमिट h टेंस टू 0 h का मान 0 रखिए, h का मान क्या रखिए आप h का मान 0 रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट बराबर क्या h का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये। चलिए बच्चों, मैंने लेफ्ट निकाल लिया, मैंने राइट निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ लिमिट। जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इज इक्वल टू क्या 0।
वैल्यू ऑफ लिमिट। तो वैल्यू ऑफ लिमिट बच्चों मैं ये पूरा पूरा फंक्शन ही लेता हूं, एफ एक्स भी लेता हूं और मॉड ऑफ एक्स पूरा पूरा ऐसे लूंगा, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स का मान रख दीजिए आप, देयरफॉर एफ 0 रखेंगे, मॉड ऑफ 0, एफ 0 का मान कितना आ जाएगा 0। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों बराबर आ गई। लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, सिंस एल एच एल बराबर क्या, आर एच एल बराबर क्या, एफ 0, तीनों का मान आपस में बराबर आ गया। देयरफॉर एक्स बराबर 0 पर, किस बिंदु पर, एक्स बराबर 0 पर फलन क्या सतत है। बस हो गया बच्चों, आपको यह बताना था कि x बराबर 0 पर यह फलन सतत है या सतत नहीं है। तो देखिए मेरा फलन कैसा आया, सतत आया। तो बच्चों आज मैंने आपको एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल बताया है और दोनों मैंने अपने तरीके से बताया है। अभी मैं एनसीईआरटी का तरीका यूज नहीं कर रहा। आप बच्चों ऐसे सीख लें, एनसीईआरटी का तरीका आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। पहले आप इस तरीके से नोट कर लें और यही हमारा पुराना तरीका है जैसे कि हम लोग पहले हल करते थे। ठीक, तो जल्दी से इसे नोट कर लें बच्चों आप वीडियो को रोक करके।